हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं दिखाऊंगी आपको कि हमने अपनी अहोई अष्टमी की पूजा कैसे की। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। अहोई अष्टमी पर पूजा करने के लिए सबसे पहले हमें अहोई माता की तस्वीर की ज़रूरत होती है। अहोई माता की तस्वीर चौकी पर रख लें और उसमें जितने भी भगवानों की तस्वीर बनी हुई है सभी को हम तिलक लगाएंगे। अहोई अष्टमी के फास्ट में हल्दी का तिलक लगाया जाता है। सभी भगवानों को तिलक लगाने के बाद अहोई माता की तस्वीर के साइड में स्वास्तिक भी बना सकते हैं। इस व्रत पर हमें मिट्टी के बर्तन खरीदने होते हैं। इस तरह की कमोई हमें खरीदनी होती है और उस पर भी स्वास्तिक बनाएंगे। दोनों पर हम इस तरह के 2 कमोई भी खरीद सकते हैं या फिर एक कमोई और एक घर से ही लोटा लेके रख सकते हैं। इस व्रत में हमें जोड़ा बनाना होता है। इसमें एक कमोई मेरी है और एक मम्मी की है। मम्मी घर पे नहीं है इसलिए मैं ही मम्मी के नाम की पूजा करूंगी। इन कमोइयों के साथ एक एक लोटा भर के रखें और उस पर भी स्वास्तिक बनाएं। दोनों कमोइयों पर गेहूं के दाने रखें। इस व्रत में चावल की जगह गेहूं के दाने ही लिए जाते हैं और तिलक कुमकुम की जगह हल्दी का लगता है। कमोई के साथ में भरे हुए लोटे कमोई के ऊपर भी रख सकते हैं या फिर साइड में भी रख सकते हैं। गाइस, तबीयत खराब होने की वजह से आवाज़ अच्छी नहीं आ रही। कमोई कलश पर कलावा बांधेंगे। दोनों कमोइयों के ऊपर 7-7 पतासे रखेंगे और कोई भी फ्रूट्स रख दे। वैसे तो सिंघाड़े रखे जाते हैं लेकिन सिंघाड़े अभी मैं लाई नहीं हूँ, इस वजह से मैंने एप्पल रख दिए। अगर आपके पास सिंघाड़े हैं तो इनके ऊपर 7-7 सिंघाड़े रख दे और थोड़े से गेहूं के दाने रखे जाते हैं। उसके बाद अहोई माता के आगे जोत लगाएंगे। अहोई अष्टमी का व्रत बच्चों के लिए किया जाता है। इस व्रत को शादी के बाद सभी लेडीज कर सकती हैं। अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए करती हैं और अच्छी संतान पाने के लिए करती हैं। उसके बाद हमने माता के आगे हाथ जोड़े और अपने बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए दुआ की। सभी महिलाएं अपने बच्चों के लिए ये व्रत करती हैं। ये व्रत करवा चौथ के बाद अष्टमी को आता है। कमोई के ऊपर हमें अपनी सासू माँ के लिए वस्त्र भी जरूर रखने चाहिए और अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ दक्षिणा भी रखनी चाहिए। इस सूट को आप कमोई के ऊपर भी रख सकते हो या फिर साइड में भी रख सकते हो। ये सूट मेरी सासू माँ ने अपनी सास के लिए रखा है लेकिन मम्मी घर पे नहीं है, इस वजह से मैं रख रही हूँ। इस पूजा सामग्री में एक चीज मिस है जो हमारे पास नहीं है। कुछ लोग चांदी की अहोई माता बनवाकर उसमें 2 दाने डलवाते हैं चांदी के। 2 दाने तो शादी होने के बाद डलते हैं और 2 दाने लड़का होने के बाद डलते हैं। इस तरह जैसे लड़के होते हैं तो उसके बाद 2 दाने डलते रहते हैं। गाइस, यहाँ मैं पीलिया ओढ़ना भूल गई हूँ। उसके बाद हम अहोई माता की पूजा करेंगे और यहाँ हमारी पूजा पूरी हो चुकी है। अब हम जाएंगे अपनी देवरानी के घर पे और बाकी की पूजा वहीं करेंगे और कहानी सुनेंगे। बैठने के लिए हमें दरी या मैट का भी यूज़ ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पर भी उसी तरीके से पूजा की गई है जैसे घर पे की गई थी। उसके बाद मेरी देवरानी ने मुझे तिलक लगाया और मैंने उनको। फिर हमने एक दूसरे के हाथ पर कलावा बांधा। दादी और मेरी देवरानी हमने मिलकर पूजा की। अब दादी हमें कहानी सुनाएगी। कहानी सुनते हुए हमें बीच बीच में हुकारे भरने होते हैं और कलश के जल में गेहूं के दाने छोड़ने होते हैं। एक कहानी दादी हमें सुनाती है और दूसरी कहानी हम खुद किताब में से पढ़ते हैं। व्रत की कहानी एक या एक से ज़्यादा बार भी सुन सकते हैं। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। इस बार को दीपावली होती है। अहोई आठे भी उसी बार को पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां करती हैं जिनकी संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे, सायकाल को अष्टकोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाए। उसी पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों के चित्र बनाए या मानस बुक
सेल्स द्वारा छपवाया गया अहोई आटे का चित्र मंगवाकर दीवार पर लगा ले और उसका पूजन सूर्यास्त के पश्चात तारों के निकलने पर करे। परंतु अहोई माता का पूजन करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूर और एक लोटे में जल भरकर पटरे पर कलश के रूप में रखकर पूजन करे। तत्पश्चात अहोई माता की कहानी सुने। पूजा के लिए चांदी की अहोई स्याऊ बनवाए, उसमें चांदी की 2 मणिक डलवाए जिनमें दाने या मोती भी कहते हैं। जिस प्रकार हार में पेंडल लगा होता है उसी प्रकार अहोई स्याऊ और दाने डलवाए। फिर अहोई माता की रोली चावल, दूध व भात से पूजा करे और जल से भरे लोटे पर सतिया बना ले। एक कटोरी में हलवा तथा रुपए का वायना निकाल कर रखे और 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर और गले में अहोई स्याऊ को डालकर अहोई माता की कहानी सुने। जो वायना निकाल कर रखा है उसे सासू जी के चरण स्पर्श करके मस्तक झुकाकर आदर पूर्वक उन्हें दे दे। तत्पश्चात चंद्रमा को अर्घ देकर के भोजन करे। दीपावली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतारकर गुड़ से भोग लगावे और फिर जल के छींटे देकर के मस्तक झुकाकर उसे रख दे। फिर जितने पुत्र हो उतनी ही बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया हो उतनी बार चांदी के 2 दाने उसमें डलवाए जाएं। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न होकर बच्चों को दीर्घायु देकर घर में नित्य नए मंगल करती है। इस दिन ब्राह्मणों को पेठा दान देने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। एक बार दादी ने हमें कहानी सुनाई और एक बार हमने बुक में से खुद पढ़ी। अगर कोई बड़ा कहानी सुनाता है तो अच्छी बात है। अगर आप अकेले रहते हो तो खुद भी बुक में से कहानी पढ़ सकते हो। आप इस पूजा में किसी भी कलर का सूट पहन सकते हो, लेकिन इस पूजा में हमें पीलिया जरूर ओढ़ना चाहिए। इस व्रत को हमें पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। कथा सुनने के बाद हमारी हथेली में जो गेहूं के दाने बच जाते हैं उनको हमें अपनी चुन्नी के पल्ले में बांध लेने चाहिए। अच्छे से गांठ लगा लेनी चाहिए और रात को जो तारों को पानी दिया जाता है उसमें इन्हीं गेहूं के दानों को डालकर पानी दें। अब हम ऊपर जाकर सूरज को अर्घ देंगे और अपना व्रत खोलेंगे। इस व्रत में कहानी सुनने के बाद चाय पानी पी सकते हैं। सूर्य को अर्घ देने के बाद हमने हाथ जोड़े। फिर मेरी देवरानी ने दादी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। फिर दादी ने हमें आशीर्वाद दिया। फिर दादी को मैंने दक्षिणा देकर उनके पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। रात होने के बाद मैंने अहोई माता के आगे जोत लगाई और कमोई पर जो सामान रखा था वो उठा लिया। फ्रूट्स, दक्षिणा, सूट सभी को उठा लिया। ये सारी चीज़ें अपनी सास को देनी होती है। मेरी सास अभी नहीं है तो मैं उनको आने के बाद दूंगी। कमोई से सारी चीज़ें उठा लेंगे। इन कमोई को दिवाली वाले दिन खाली करना है। कमोई पर रखे गेहूं के दानों को उन्हीं पर छोड़ देंगे और जब दिवाली वाले दिन कमोई खाली करेंगे तो इनको बर्ड्स के आगे डाल देंगे। फिर चुन्नी में बंधे गेहूं के दानों को जल में डालकर तारे को अर्घ देंगे। कमोई पर रखे गए फ्रूट्स को सास या ससुर को ही खाना चाहिए। आप इन कमोई की जगह पर स्टील का बंटा या फिर छोटा लोटा भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन 2 जोड़ा होना ज़रूरी है। गाइस, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।